अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश करूंगा कि फ़ेसबुक लाइव के बाद हमारी ये वीडियो हमारे सिंध पोस्ट यूट्यूब पर भी मौजूद होगी। बराए करम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है कि महकमा फ़ाइनेंस में आज बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ हुई है और तकरीबन 240 अफराद सिंध की मुख्तलिफ़ ट्रेजरीज से इधर से उधर कर दिए गए हैं और वो अफराद भी तब्दील हो गए जिनके नोटिफिकेशंस 2 दिन पहले निकले थे। तो इससे दो चार सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर सिंध की ट्रेजरी में जो 10-12 साल से किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी, हर महीने किसी न किसी छोटे अफसर का या किसी दरमियाने अफसर का तबादला होता था, जो कि हमने आपको पहले ही खबर दी कि तबादलों पर भी बड़ा बिजनेस होता है। तो ये आज 246 अफराद तो हटा दिए गए हैं और मीडिया में एक बड़ी खबर हो गई है कि जी महकमा फ़ाइनेंस में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले हुए। तो इसकी एक वजह तो महकमा फ़ाइनेंस का जो पेंशन करप्शन केस है वो तहकीकात तो सिर्फ 2 अजला की हो रही है और महकमा फ़ाइनेंस ने इस केस को दबाने के लिए ये फ़ाइल अब एंटी करप्शन को भी भेज दी है कि जी आप इस पर तहकीकात करें, और उसमें उन्होंने एजी सिंध के भी कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है। अब जब मैंने वजह पूछी एजी सिंध के ज़राए से तो उन्होंने कहा कि जी ये जो 1-2 महीना कबल जो कुछ लेवल 1 पे प्रमोशंस हुए थे, तो शायद या तो उनकी आईडीज़ एजी सिंध ने खोलने से इनकार किया है या फिर 2011 में इन्होंने कोई 300 लोग ऐसे भर्ती किए थे जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी आप इन लोगों को फारिग करें, इनकी स्क्रूटनी करें और जो जाली भर्तियाँ हुई हैं महकमा फ़ाइनेंस में उनको आप ख़त्म करें। तो एक तो एजी सिंध के साथ इनका ये मैटर चल रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जी पेंशन करप्शन केस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपोज हो चुका है, उसके अलावा जो मंथली सिस्टम है वो इनका एक्सपोज हो चुका है, कौन कौन से लोग हैं, किन किन अहम लोगों के लिए काम करते हैं वो सारा एक्सपोज हो चुका है। तो इसलिए महकमा फ़ाइनेंस चाहता है कि थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस करके हम अपनी फेस सेविंग करें, लेकिन मसला यह है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर कंबर शहदाद कोर्ट में बैठ के करप्शन करता था और या उससे करवाई जाती थी, उसी ने हैदराबाद में बैठ के भी वही काम करना है, उसी ने ठट्टा में बैठ के भी वही काम करना है, उसने दूसरे अजला में बैठ के भी वही काम करना है। तो इधर तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, थोड़े चेहरे तब्दील होंगे, लोग जो करीबी लोग एक्सपोज हुए हैं उनको थोड़ा सा लो प्रोफाइल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा जो एक बड़ा सवाल है कि ये एक नया मनी मेकिंग बिजनेस है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मालूम हुआ है कि जो हैंडीकेप हैं, जो अपने शहर से बाहर जॉब नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम्स हैं, अब वो बेचारे जाएंगे अपने ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए और उनसे मांगे जाएंगे पैसे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है, जो कि एक फुल फ्लेज तजुर्बा रहा है लोगों का, ज़राए जो मेरे साथ राब्ते में है उनका, और दीगर लोग जो कि आम पब्लिक है उनका, जो ऐसे ही मैसेजेस में अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं। तो एक तो उनसे पैसे मांगे जाएंगे और जाहिर बात है अब 200 जो 46 लोग आज तब्दील हुए हैं, तो 246 के 46 लोगों से तो पैसे नहीं मांगे जाएंगे। कुछ को तो ये खुद कुछ दिन के बाद जैसे ही मामले थोड़े ये समझते हैं कि ठंडे होंगे तो फिर हम इनको वापस बुला लेंगे और वही इनका जो अंदर खाते जो लीकेज पाइप्स लगे हुए हैं, जो लूप होल्स हैं सिंध के महकमा फ़ाइनेंस में, वहाँ से ये अपना शेयर जो है वो निकालते रहेंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारी ख़बरों की तस्दीक महकमे के अपने अमल से हो रही है। तो वो दोस्त जो अब भी समझते हैं कि हमारी ये ख़बरें प्रोपेगेंडा हैं, तो उनको अब इन हक़ाइक़ को जानना चाहिए और इन हक़ाइक़ को अब समझना चाहिए और इन तस्दीक शुदा हक़ाइक़ को मानना भी चाहिए। क्योंकि हमने पहले दिन से ही ये बात रखी कि अगर हमारे शवाहिद सही नहीं है, अगर हमारे शवाहिद गलत हैं, तो आप आएँ उनकी तरदीद करें, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आप मुझे इस काबिल नहीं समझते, आप किसी और मीडिया पे चले जाएं, वहाँ जाके आप तरदीद कर दें। अगर आप हमें इस काबिल भी नहीं समझते तो फिर आप इन केसेस को या इन एलिगेशंस को आप चैलेंज कर सकते हैं कि जी शौकत ज़रदारी झूठ बोल रहा है और हमने इसको चैलेंज करना है। आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ विद प्रूफ रखी है और मैं रखता रहूँगा। और दोस्तों, आज महकमा फ़ाइनेंस में होने वाली जो तब्दीली है, इस पर मैंने सोचा कि अपनी राय भी दूँ और आपको अंदर की कुछ स्टोरीज़ भी आपको सुनाऊं। तो इस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे सिंध के महकमे चल रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ बात करते हैं कि ये शायद मामला बेहतर हों और ये महकमों के अंदर जो लूट मार है, महकमों के अंदर जो अकरबा परवरी है, महकमों के अंदर जो
2 ग्रेड के 5 ग्रेड के लोग 18 ग्रेड पे पहुंच गए किसी सिफारिशी ट्रेन पे बैठ के। तो ये दिस इज़ ऑल अनफॉर्चुनेट। ये शायद किसी भी महज़ब समाज में लोग पसंद नहीं करते होंगे, हमारे समाज में भी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन लोग खामोश हैं। लोग अपने इनफरादी मफादात की वजह से अनफॉर्चुनेटली खामोश हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग भी बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं तो कम से कम हमारी की हुई बात को शेयर करेंगे, फैलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।